देखिए हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। मौलिक अधिकार क्या कितना भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद कितना से कितना तक है? यानी 12 से 35 तक है। यानी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जो है हम लोग का संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार कहते किसको है? ये भी क्वेश्चन उठता है ना, किसी भी जानने के लिए उसका परिभाषा की भी जरूरत पड़ती है। तो मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो हम लोग का वैसा अधिकार यानी वैसा अधिकार जो किसी व्यक्ति के बहुमुखी, बहुमुखी मतलब क्या होता है? यानी भौतिक, मानसिक और नैतिक और आध्यात्मिक, यानी कि ये 4 प्रकार की जो मतलब विकास होगा तब ये एक क्या होगा, एक संपूर्ण मनुष्य का फुलफिल करेगा। तो इस तरह से होता है कि वैसा अधिकार जो किसी व्यक्ति के बहुमुखी विकास, बहुमुखी मतलब चौतरफा, चौतरफा का मतलब क्या? भौतिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का क्या हो विकास, विकास के लिए क्या है? अनिवार्य है, यानी बहुमुखी विकास के लिए अनिवार्य है। उसी को हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकार जो है इसको कितने नामों से जाना जाता है? बार बार ये क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार मतलब कितने नामों से जानते हैं? इस सब एक ही अधिकार है लेकिन नाम क्या है? अलग है, जिसमें बच्चा क्या होता है? कंफ्यूजन कर जाता है। तो मौलिक अधिकार को हम किस किस नाम से जानते हैं? मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार यानी मैग्ना कार्टा और अधिकार पत्र के नाम से हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। यानी कि मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, मैग्ना कार्टा और अधिकार पत्र के नाम से हम किसको जानते हैं? मौलिक अधिकार को। किसको जानते हैं? मौलिक। अब क्वेश्चन उठता है कि आया कहां से? इसका सोर्स जो है भारतीय संविधान में, इसका सोर्स यानी मौलिक अधिकार जो है वो कहां से लिया गया? तो यूएसए से। कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से। यानी कि पूछता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, किस देश से? तो क्या बोल देंगे? यानी यूएसए से। अब है कि मूल मूल संविधान में, यानी जब संविधान बना था तब मूल संविधान में हमको कितना 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। कितने अधिक? 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब एक कहां गया? तो एक जो गया वो कहता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में क्या कर दिया? उसके संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? मौलिक अधिकार के सूची से क्या किया? हटा दिया गया। और 300 अनुच्छेद 301 के तहत, या कहीं लगे लिखा रहेगा अनुच्छेद 300 क या ए रहेगा या क रहेगा के तहत क्या कर दिया है? कौन अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि वर्तमान में अभी हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अब पहले मूल संविधान में कितना थे? 7 थे। अब कौन सा संविधान संशोधन के तहत उसको क्या किया? हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। समझ में आ गया? तो मौलिक अधिकार की हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण। यानी कि पहला है समता, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से, हाँ समता या समानता अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद यानी 22 से 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि केवल 32 में है। तो एक अब कहिएगा कि एक छूट कहा गया? 31। तो 31 जो है ना वो संपत्ति का अधिकार को कहां लेके चला गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया है।